माँ सिद्धिरात्रि की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन की कथा। जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, मेरी माताओं और बहनों, आज के इस पावन और अत्यंत शुभ दिन पर मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। माँ सिद्धिरात्रि नवदुर्गा का 9वां स्वरूप, समस्त सिद्धियों की प्रदाता और हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाली माँ। आज हम उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। आप सभी को इस महापर्व, इस नवरात्रि की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तिथि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह 9वां दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह 9 दिनों की हमारी अटूट श्रद्धा, हमारी अखंड भक्ति और हमारी घोर तपस्या का अंतिम फल है। यह हमारे संकल्पों की सिद्धि का दिन है। आज का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह उस परम शक्ति के साथ हमारे आत्मिक जुड़ाव या चरम बिंदु है, जहाँ हमें जीवन के 8 सिद्धियाँ अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितत्व और वशित्व प्राप्त होती है, और साथ ही समस्त निधियों का भी ज्ञान सहजता से उपलब्ध हो जाता है। माँ सिद्धिरात्रि की कृपा से ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और हमें इस संसार के मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसीलिए आज अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना मन शांत कीजिए और इस कथा के माध्यम से माँ के उस अलौकिक स्वरूप का ध्यान कीजिए, जिसके बिना यह सृष्टि भी अपूर्ण है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस आदि अनादि कथा के गहन सागर में, जहाँ से यह सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। बात उस समय की है जब यह सारा संसार जगत एक गहन अंधकार में डूबा हुआ था। चारों ओर न कोई ग्रह था, न तारे थे, न कोई जीवन था, केवल एक शून्य, एक महाशून्य था, जिसे हम महाप्रलय की स्थिति कह सकते हैं। उस शून्य में केवल एक ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति ही विद्यमान थी, जो अपनी इच्छा से इस सृष्टि की रचना करना चाहती थी। यही आदि शक्ति, यही आदि पराशक्ति, जिसे हम माँ के विभिन्न स्वरूपों में पूजते हैं, यह उसी का संकल्प था। जब सृष्टि की रचना का विचार हुआ तो परमपिता परमेश्वर शिव ने इस महाशक्ति को स्मरण किया। भगवान शिव, जो स्वयं निराकार हैं, उन्होंने अनुभव किया कि सृष्टि के निर्माण के लिए उन्हें एक सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता है। शिव तो शिव है, जब तक उनके साथ शक्ति नहीं जुड़ती, यह अनुभव करते हुए भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। एक ऐसी कठोर तपस्या जो आज तक किसी ने नहीं की। उन्होंने अपनी चेतना को उस महाशून्य में विलीन कर दिया और केवल माँ 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 की पुकार लगाते रहे। उनकी यह तपस्या इतनी तीव्र थी, उनके भाव इतने शुद्ध थे कि स्वयं आदि शक्ति का सिंहासन डोल उठा। माँ ने देखा कि उनका परम भक्त और इस सृष्टि का आधार शिव उन्हें पुकार रहा है। तब आदि पराशक्ति एक दिव्य प्रकाशमान अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। उनका वह स्वरूप इतना अद्भुत था कि उनकी आभा से वह संपूर्ण शून्य प्रकाशित हो उठा और यहीं से प्रकाश का जन्म हुआ, जीवन का जन्म हुआ। माँ ने प्रकट होकर शिव से पूछा कि हे नाथ, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया? तब भगवान शिव ने अपने मन का भाव व्यक्त किया और कहा कि हे माँ, आप समस्त शक्तियों की स्वामिनी हैं, आप ही मूल प्रकृति है। मैं इस सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन इस रचना को साकार करने के लिए, इसे चलाने के लिए और इसे एक सुंदर व्यवस्था देने के लिए मुझे आपकी सिद्धि की आवश्यकता है। मुझे इन शक्तियों की आवश्यकता है जिनसे मैं सृष्टि बना सकूं। शिव का यह विनम्र भाव देखकर माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक निर्णय लिया। माँ ने अपने भुजाओं को फैलाया और उनकी प्रत्येक भुजा से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्रभावित होने लगी और यही ऊर्जाएं भगवान शिव जी के भीतर समा गई। माँ की कृपा से भगवान शिव जी के आधे शरीर में शक्ति का संचार हुआ। वे
अर्धनारीश्वर कहलाए और उनके भीतर वह समस्त क्षमताएं आ गई जिनसे वे सृष्टि के समस्त कार्यों को संपादित कर सकते थे। इस प्रकार सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, विष्णु जी को पालन का कार्य मिला और शिव जी को संहार और कल्याण का। यह सब माँ की सिद्धि से ही संभव हुआ। जिस स्वरूप में माँ ने शिव को ये समस्त अष्ट सिद्धियाँ प्रदान की, उसी स्वरूप को हम माँ सिद्धरात्रि के नाम से जानते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे आप स्वयं भगवान क्यों ना हो, शक्ति के बिना, सिद्धि के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह माँ सिद्धरात्रि ही है जो हमारे हर कार्य को पूर्णता प्रदान करती है, हमारी हर इच्छा को सार्थक बनाती है। मेरे प्यारे भक्तों, माँ का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं, बल्कि हमें उस दिव्य ऊर्जा को भी अपने साथ जोड़ना होता है जो हमारे मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर देती है। माँ की कृपा से ही हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। आइए अब इस कथा के हम जानेंगे कि माँ के दिव्य स्वरूप और उनकी पूजा विधि को विस्तार में जानेंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरी माताओं, बहनों, आपने सुना कि किस प्रकार माँ ने स्वयं भगवान शिव जी को समस्त सिद्धियाँ प्रदान करके इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया। अब हम माँ के उस परम पावन और अत्यंत सुंदर स्वरूप का ध्यान करेंगे जो भक्तों के लिए साक्षात मोक्ष का द्वार है। माँ सिद्धरात्रि कमल पर विराजमान है। उनका आसन कमल का है और वह स्वयं सिंह वाहिनी है। उनका यह स्वरूप हमें दर्शाता है कि भले ही जीवन में हमें संसार के दलदल में रहना पड़े, लेकिन हमारा मन सदैव कमल के फूल की तरह शुद्ध और निर्लिप्त रहना चाहिए और साथ ही हमें सिंह की तरह साहसी और निडर भी होना चाहिए। माँ की चार भुजाएं, इन चारों भुजाओं में माँ ने अलग अलग दिव्यास्त्र और वस्तुएं धारण कर रखी है जो हमें जीवन का परम ज्ञान देते हैं। माँ के एक हाथ में चक्र है जो कर्म की गति का प्रतीक है और दूसरे हाथ में गदा है जो धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उनकी तीसरी भुजा में शंख है जो मंगल और विजय का उद्घोष करता है और चौथी हाथ में कमल का फूल है जो शुद्धता और परम ज्ञान का प्रतीक है। माता का यह दिव्य रूप अत्यंत शांत, सौम्य और मन को मोह लेने वाला है। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज है जो करोड़ों सूर्यों की आभा को भी फीका कर देता है। माँ हमें यह संदेश देती है कि संसार में सभी सिद्धियाँ, सभी ऐश्वर्य उनके पास है और वे उन्हें अपने भक्तों को सहज ही प्रदान कर देती है। बस आवश्यकता है सच्ची भक्ति की, अटूट विश्वास की। जिन भक्तों पर माँ की कृपा होती है उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। माँ सिद्धिरात्रि की कृपा से ही हमारे अंदर की अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यह माँ ही है जो भक्तों को उनकी कठोर तपस्या का फल प्रदान करती है, उन्हें सिद्धि प्रदान करती है। यह 9वां दिन हमारे 9 दिनों के व्रत की पूर्णाहुति है। आज हमें अपनी साधना को उस चरम पर ले जाना है जहाँ हमारा मन और आत्मा पूरी तरह से माँ में विलीन हो जाए। इसीलिए आज की पूजा विधि, आज के नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आज का दिन विशेष रूप से उन माताओं और बहनों के लिए भी अत्यंत फलदायी है जो अपने परिवार की सुख शांति और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। तो आइए हम जानते हैं आज के इस परम पावन व्रत की पूजा विधि और इसके फल का विस्तार से। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करने के बाद हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग माँ को अति प्रिय है क्योंकि यह रंग ज्ञान, ऊर्जा और उल्लास का प्रतीक है। माँ की पूजा शुरू करने से पहले हमें एक बार पुनः अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करना चाहिए। आज की पूजा में हमें माँ के समक्ष हवन अवश्य करना चाहिए। यह नवरात्रि हवन की पूर्णाहुति होती है। हमें माँ के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। हवन में हमें तिल, जौ, चावल, घी और परम पंचमेवा के साथ विशेष रूप से पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। हवन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान आता है कन्या पूजा और भैरव पूजा। माँ सिद्धिरात्रि की पूजा
तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम कन्याओं को साक्षात माँ का ही स्वरूप है उन्हें भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कम से कम 9 कन्याओं को हमारे घर पर बुलाकर उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाना चाहिए। हमें उन्हें पूरी हलवा चना का भोजन कराना चाहिए और साथ ही उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। भोजन कराने के बाद हमें भैरव बाबा को भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा को माँ का संरक्षक माना जाता है और उनके बिना यह यात्रा अधूरी है। आज की पूजा में हमें माँ को केसर का खीर का भोग लगाना चाहिए और साथ ही उन्हें नारियल और मालपुए भी अर्पित करने चाहिए। हमें सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरे पूरे 9 दिन के व्रत में, मेरी पूजा में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना और मुझे अपनी असीम कृपा प्रदान करना। और अब अंत में इस व्रत के फल की बात, जिसके लिए आपने इतनी तपस्या की है। माँ सिद्धिदात्री का व्रत रखने से भक्त को अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती है। यह शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन इसमें भी बड़ा फल यह है कि माँ की कृपा से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी दुखों का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सबसे बड़ी बात, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माँ अपनी शक्ति से हमारे समस्त भय को दूर कर देती है और हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति लाती है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस अंतिम दिन की पूजा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे मन से, पूरे भाव से माँ की आराधना करें और विश्वास रखें, आपकी हर इच्छा माँ के चरणों में पूरी होगी। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। जय माँ सिद्धिदात्री। आपका जीवन सुख, शांति और सिद्धियों से भरा हो। जय माता दी। और मेरे प्यारे भक्तों, माताओं और बहनों, माँ सिद्धिदात्री की यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर याद रखिए, माँ की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। इस नवमी के पावन पर्व पर हमें यह संकल्प लेना है कि हम केवल 9 दिन नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव बनाए रखेंगे। जिस प्रकार माँ ने भगवान शिव को सिद्धियाँ प्रदान की, उसी प्रकार वह हम सबके जीवन के हर कार्य को सफल बनाएंगी, हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर ले जाएंगी। आज आपने माँ की कथा सुनी है, उनके स्वरूप को जाना है और उनकी पूजा विधि को समझा है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करे और आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। यह नवरात्रि आपके लिए केवल व्रत का समापन नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का शुभ संकेत है। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे। इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अवश्य बताइए। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई इस पवित्र कथा का लाभ ले सके और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अब माँ का जयकारा लगाते हुए हम विदा लेते हैं। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। हम फिर मिलेंगे माँ के अगले शुभ संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भक्ति भाव बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ताकि वीडियो की आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।